अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे बहुरिया गई है बिजली विभाग में बात करने के लिए, तो देखो क्या होता है। ये सिलाई सेंटर का बिजली काहे कट गया? पता नहीं गुड्डू जी, वो बिजली विभाग वाले कल आए थे। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम डोमेस्टिक कनेक्शन का इस्तेमाल सिलाई सेंटर में कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अलग से मीटर लेना पड़ेगा। अरे नहीं ललिता जी, इतने छोटे से बिजनेस के लिए कमर्शियल मीटर नहीं लगता है। उसको पता कैसे चला कि हम वहाँ बिजनेस कर रहे हैं? गुड्डू जी, शायद उन्होंने बाहर सिलाई सेंटर का बोर्ड देख लिया होगा। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, और उन्होंने वो हमारे स्टोर रूम, मेरा मतलब है सिलाई सेंटर की बिजली को काट दिया। अरे बहुरिया, यहाँ आओ। अरे सुनो, क्या हुआ? बिजली विभाग में कोई बात बनी? अरे अम्मा, हर काम औरतों का नहीं होता है, कुछ काम मर्दों का होता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने लेवल पर देख लेंगे। अरे लकी विकी, आज तक घर का हर मर्दों वाला काम माँ ही करती आ रही है, और ये महाशय कोई नई बात बता रहे हैं। अरे कहाँ हो भाई? जी डैड। अरे वो चंदा अंकल याद है? अरे वही जो पिछले महीने हमारे पार्टी में आए थे। हाँ डैड, हमें याद है। हाँ, तो वो बिजली सेंटर में काम करते हैं, जई हैं, जाके मिलो उनसे, और कोनो नया मीटर लगाना होगा ना तो वो भी लगवा लेंगे। ठीक है डैड। अम्मा जी कह दीजिए, इससे काम हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, बस टाइम पर बिजली का बिल जमा कराते रहिएगा। हाँ हाँ, भर देंगे। अरे अम्मा, इस सरकारी काम में 50 पैंतरे होते हैं। सिलाई कढ़ाई जितना आसान नहीं होता है ये। लकी विकी, काम करा देना, कोनो दिक्कत होगी कह देना। मैं माँ, हमें हमारे काम के लिए किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। और मुश्किल के साथ लड़ा नहीं जाता है, कभी कभार समझौता किया जाता है। यही बात तुम कहाँ जानोगी? तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने सिर्फ लड़ना सिखाया है ना। वैसे तुमसे इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी हमें। माफ कीजिएगा, ये हमारा आत्मविश्वास है, बदतमीजी नहीं। माँ, हमने बिजली विभाग से नए मीटर लगवाने की परमिशन ले ली है, और शायद कल सुबह तक लग भी जाएगा।
अम्मा जी, हम जानते कि हम इतने काबिल नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी बिटियाओं को इतना काबिल बनाया है कि किसी मुश्किल से निकलने के लिए उन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। बहुरिया, ये बात पर हमको तुम पर बहुत गर्व है। चलो, गरीब नाथ की कृपा से ये बिजली का टंटा तो सुलट गया। देखा गुडुआ, कितनी होशियार है तुम्हारी बेटियां। चलो बहुरिया, अरे लकी विक्की, मैकेनिक को बुलवा कर ये एसी ठीक करवाओ ना। क्यों ना बाबू, हमने फोन कर दिया है ना, वो आता ही होगा। मॉम, जब तक वो एसी रिप्लेसमेंट करने वाला आ नहीं जाता तब तक हम दोनों जाके चेक कर लेते। ओके बेटा, हम जानते हैं कि तुम दोनों अपने डैड से कितना प्यार करते हो, कि उनकी परेशानी देख भी नहीं सकते। जरूर करना, लेकिन ध्यान से। ओके, रिलैक्स, जब तक एसी ठीक नहीं होता आप हॉल में आराम करो, ठीक है? बुनिया, साथ के लिए नींबू पानी लेकर आओ। सालू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, वो बिजली कट जाने वाली बात को लेके ना हम बहुत परेशान थे, तो फिर विशेष ने हमसे कहा कि बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बात करके देखते हैं। विशेष ने? अरे, ये मुस्कान कहाँ रह गई? मुस्कान दीदी ऊपर एसी ठीक करने गई है। मिनट का काम था और ये चमक चलो एसी रिप्लेस करवाने की बात कर रही थी। अब ये काम कर रहा है। अरे, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? बस बातें करवा लो इन अंग्रेजी कबूतरों से। अरे, इन्हें तो बैटरी लगाने तक की तमीज नहीं है। प्लस माइनस दोनों एक ही तरफ लगी हुई है। अरे लक्की, बिजली विभाग में फोन करके पूछ कि इन गवारों को नए मीटर की परमिशन कैसे मिल गई। ये रहा मुस्कान रंजू मिश्रा का कमाल। अब गुड्डू मिश्रा को पता चलेगा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अरे, बिजली विभाग वाला ऑफिसर फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है डोज देना पड़ेगा। अगर इन दोनों चंगू मंगू ने हमें यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। एसी तो चल रहा है, फिर डैड ने ऐसे क्यों कहा कि एसी खराब है? पता नहीं, वैसे एसी का रिमोट कहाँ है? तो एसी का रिमोट देख, तब तक मैं वो बिजली विभाग वाले ऑफिसर है ना, उसकी खबर लेता हूँ। अबे भोचू, ये तूने क्या कर दिया बे? साले सिलाई सेंटर में वो दूसरा मीटर लगाने की परमिशन कैसे मिली? मैंने मना किया था ना। फालतू की बकवास मत कर। अब जब उस लड़की को तूने परमिशन दे ही दी है तो उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैंने जितने पैसे दिए ना, उसके दुगने पैसे तैयार रखना, समझे? अच्छा, तो हमारी बिजली काटने में इन दोनों का हाथ था? ब्रो, इस बेवकूफ ऑफिसर की वजह से है ना, इन गवारों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। डोंट वरी ब्रो, इनका जश्न ज्यादा देर नहीं चलेगा।
अबे यार, ये तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। चल डैड को बताते हैं। हाँ, और सुन, हम डैड को ये बताएंगे कि ये हमने ठीक किया। मॉम, हम दोनों भाइयों ने एसी ठीक कर दिया। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखा, हमारे लाडले बेटों ने 10 मिनट में एसी ठीक कर लिया, सिर्फ आपके लिए। अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो हमें भी मानना पड़ेगा। चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। ये दोनों बागड़ बिल्ले ना कभी नहीं सुधरेंगे। बेवजह माँ को इतना परेशान कर दिया। मन तो कर रहा है इनकी एसी ना फिर खराब करते। यहाँ से निकलते हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अगर बाहर कॉरिडोर में गुड्डू मिश्रा या चमक छलो ने हमें देख लिया ना, हम तो फंस गए यहाँ आके। पर अब निकलना तो पड़ेगा ना। मर गए। ये तो सच में चल रहा है। वाकई हमारे बच्चों ने कमाल का काम कर दिया है। देखा कैसे होनहार बच्चे हैं हमारे। हाँ भाई, ठंडा भी हो रहा है कमरा। ये हमारे कमरे में कौन है? हमारे बेटे नीचे हैं, हम दोनों ऊपर हैं, तो पर्दे के पीछे जरूर रंजू की कोई बेटी होगी। जो भी है, यही मौका है इसकी गलती को गुनाह बनाने का और तमाशा खड़ा करने का। अरे ललिता जी, हाँ, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, बस आप आराम कीजिए। हम बुनिया से कह के और एक नींबू पानी मंगा देते। अरे ललिता जी, पता नहीं क्यों आज सर भारी भारी सा लग रहा है। सब कुछ चकरा रहा है। अरे ये एसी के चक्कर में बीपी का दवाई लेना भूल गया। अरे हम अभी आपको देते हैं। ओके। आप आराम कीजिए। हम अभी आते हैं। ठीक है। लगता है ये दवा खा के सोने के फिर रखना है, पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? क्या जरूरत थी मुस्कान को वहां जाने की? अब किसी ने देख लिया और तमाशा हो गया तो? हम जाते हैं। रुको बहरिया, तुम जाओगी तो बात का पतंगड़ बनेगा। हम जाते हैं।
बच गए। दिखाई नहीं देता है क्या? भैया जी का पूरा ड्रिंक गिरा दिया। सॉरी। लेकिन तुम मैडम जी के कमरे में क्या करने आई थी? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये देखिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें पता है ना कि घर के इस हिस्से में तुम्हारा आना मना है, फिर क्यों आई? अब ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों खड़ी हो? बताते क्यों नहीं क्या कर रही थी यहाँ पे? अब ऐसा इनोसेंट फेस बनाना बंद करो। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम हमारे कमरे में चोरी करने आई थी। हम छोड़ नहीं है, हम तो बस ऐसे ठीक करने आए थे। वो मैडम जी आप सही कह रही है। ये एकदम ही घबराए हुए आ रही थी और हमसे टकरा दी। और ये देखो भैया जी का नींबू पानी भी गिरा दिया। मैडम जी, मैडम जी कंगन तो आपका है ना? लेकिन यहाँ कैसे? अच्छा, एसी बनाने के नाम पर ये सब हरकत कर रही थी। चोर हो तुम सबके सब। तुम्हारी माँ हमारा सुख चैन तो चुरा रही है और तुम कंगन चुरा रही हो। एक बात ध्यान रखना, हम गरीबों को बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरों को नहीं। हमने चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं है। चलो अभी बताते तुम्हारी संस्कारी माँ को उसकी काबिल बेटी क्या हरकत कर रही है। चोर नहीं है, छोड़ो हमें, हमने कोई चोरी नहीं की है। आज इस रंजू की सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। अरे क्या कर रही है तू? अरे छोड़ दो, छोड़ दो। मुस्कान, बहुत गुस्सा तुम्हें अपनी बेटियों पर। आज तो हम भी इसके हुनर के फैन हो गए। हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सिर्फ कह नहीं रहे, सबूत के साथ कह रहे हैं। तुम्हारी ये बेटी हमारे कमरे में चोरी करने आई थी और हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना तो बुनिया से पूछ लो। सही कह रही है मैडम जी, कमरे से निकलते हुए हमने भी देखा है। अगर हम पर यकीन नहीं है तो बुनिया से पूछ लो। हम सच कह रहे, हमने कोई चोरी नहीं की है माँ। हम तो वहाँ एसी रिपेयर करने गए थे। अगर ये अभी भी अपनी गलती मान लेती ना तो हम इसे माफ कर देते। एक तो चोरी, ऊपर से झूठ बोलती है। एक मिनट ललिता जी,
ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गुड्डू जी? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछिए इससे।